स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। 500 रुपये से करोड़पति कैसे बने। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अपने 500 रुपये का इस्तेमाल करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर सकते हैं और कैसे आप काफी कम समय में अपनी संपत्ति बना सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आप 500 रुपये से करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको निवेश का सोचना होगा। निवेश का मतलब है अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो बढ़े। देखिए दोस्तों, पैसे को सिर्फ बैंक में रखने से वो तेजी से नहीं बढ़ेंगे। महंगाई हर साल आपके पैसों की वैल्यू कम करती जाती है, इसलिए जरूरी है कि आप अपने पैसों को काम पर लगाएं, उन्हें निवेश करें ताकि वो आपके लिए और पैसे कमा सकें। आज के जमाने में अपने 500 रुपये को सही जगह निवेश करने के लिए कई ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, क्योंकि हर निवेश के साथ कुछ ना कुछ रिस्क जरूर जुड़ा होता है। स्टॉक मार्केट आज के समय में यह एक पॉपुलर चॉइस है। बहुत से लोग इसमें निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करना एक जोखिम भरा काम भी हो सकता है। इसलिए सही जानकारी और रणनीति के साथ ही इसमें कदम रखना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 500 रुपये हैं तो भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। यह एक मिथक है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं। आप छोटे छोटे निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। तो आप किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि कौन सी कंपनी में निवेश करना सही रहेगा। इसके लिए आपको कंपनी की वित्तीय स्थिति, उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज और उसके भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए। रिसर्च करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कंपनी का भविष्य कैसा हो सकता है और क्या वह आपके निवेश के लिए सही है। कंपनी का पिछला प्रदर्शन, उसके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और उसके भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कंपनी कितनी स्थिर है और क्या वह लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुए की तरह है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए सही जानकारी और समझ की जरूरत होती है। अगर आप बिना सोचे समझे निवेश करेंगे तो यह जुए जैसा हो सकता है, लेकिन अगर आप सही जानकारी और रणनीति के साथ निवेश करते हैं तो लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सही रणनीति के साथ निवेश करने से आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य के साथ निवेश करने से आप बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होंगे और अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रख सकेंगे। शुरुआत में आपको शायद ज्यादा मुनाफा ना हो, लेकिन समय के साथ साथ आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। धैर्य और सही रणनीति के साथ आप स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 3। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। आप सिर्फ 500 रुपये से SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हैं। यहां पर आप अपना पैसा एक पूल में लगाकर एक्सपर्ट्स की मदद से निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा पैसा सिर्फ एक ही जगह पर नहीं लगा होता। SIP के जरिए आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। इससे आपको रुपये की एवरेजिंग का फायदा मिलता है, यानी अगर मार्केट में गिरावट भी आती है तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होता। चैप्टर 4। आजकल डिजिटल एसेट्स का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। क्रिप्टो करेंसीज, NFTs और अन्य डिजिटल निवेशों में भी आप अपना 500 रुपये लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डिजिटल एसेट्स में निवेश करना काफी रिस्की हो सकता है। इनकी कीमतें बहुत तेजी से बदलती रहती हैं। इसलिए अगर आप इस ऑप्शन को चुनते हैं तो अपने रिस्क टॉलरेंस को समझकर ही निवेश करें। निवेश करने से पहले इस बारे में अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और सिर्फ उतना ही पैसा लगाएं जितना आप खोने को तैयार हों। चैप्टर 5। अगर आपको लगता है कि आप सीधे निवेश से फायदा नहीं पा सकते,
तो आप अपने 500 रुपये को एक साइड हसल्स में लगा सकते हैं। साइड हसल्स का मतलब है कि आप अपनी मुख्य नौकरी या व्यवसाय के साथ साथ कुछ अतिरिक्त काम करें जिससे आपको अतिरिक्त आय हो सके। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। साइड हसल का मतलब है कि आप अपनी नौकरी या बिजनेस के साथ साथ कुछ ऐसा काम करें जिससे आपको अतिरिक्त आय हो सके। यह काम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई छोटा व्यवसाय, फ्रीलांसिंग या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट। साइड हसल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम और करीब ले जाता है, जैसे कि कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, फ्रीलांसिंग करना या फिर किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती। आप छोटे पैमाने पर शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। फ्रीलांसिंग के जरिए आप अपनी स्किल्स का उपयोग करके विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। या फिर किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना। आजकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और कस्टमर बेस की जरूरत होती है। आप अपने प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया के जरिए भी प्रमोट कर सकते हैं। आज के समय में इंटरनेट पर कई तरीके हैं जहां आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेट ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम अपनी प्रतिभा और कौशल को दुनिया के सामने ला सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। चाहे वह ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब चैनल हो या फिर ऑनलाइन कोर्सेज बनाना हो, संभावनाएं अनंत हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखना आता है तो आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन सकते हैं। आप विभिन्न वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के लिए लेख लिख सकते हैं और इसके बदले में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने खुद के ब्लॉग या वेबसाइट भी शुरू कर सकते हैं और उसे मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है तो आप लोगों के लिए लोगो और बैनर बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत ही डिमांडिंग स्किल है और इसके जरिए आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर सकते हैं और क्लाइंट्स को आकर्षित कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है, जैसे कि डांस, म्यूजिक या फिर कोई और हुनर, तो आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप अपने हुनर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सिखा सकते हैं और इसके बदले में अच्छी खासी आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक अच्छी इंटरनेट कनेक्शन और कुछ बेसिक उपकरणों की जरूरत होती है। साइड हसल्स के जरिए आप न केवल अपनी आय बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो आपको 500 रुपये से करोड़पति बनने की राह पर डाल सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ठोस वित्तीय योजना बनानी होगी। यह योजना आपके निवेश के लक्ष्यों, समय सीमा और जोखिम सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए। आपको बस अपनी योजना, रिसर्च और धैर्य को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना होगा। रिसर्च के बिना निवेश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। याद रखें, पैसे कमाना कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। यह एक लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए समय, मेहनत और लगन की जरूरत होती है। आपको अपने निवेश की नियमित रूप से समीक्षा करनी होगी और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करने होंगे। लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। सफलता का स्वाद तभी मीठा होता है जब आपने उसके लिए कड़ी मेहनत की हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और भी उपयोगी जानकारी आपके लिए लाने में मदद मिलेगी। आप अपने सवाल नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके सवाल हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपनी वित्तीय यात्रा को शुरू करें। जय हिंद। याद रखें, आपकी सफलता आपके हाथों में है।